वेलकम माय क्यूरियस फ्रेंड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन फर्स्ट करने जा रहे हैं। इसमें क्या करना है, विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है, मैग्निफिकेशन एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे जो कोई छुपी हुई चीज़ हो या छोटी चीज़ हो उसको बड़ा करके देखा जाता है। तो इसमें क्या करना है, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था इसको, लेकिन अब यहाँ पे और क्लियरिटी से आपको जानना होगा। कैसे जानना होगा, सबसे पहले आपके पास स्केल होगा। अब यहाँ पर 3.765 है, यहाँ पे ना सेंटीमीटर दिया ना मीटर दिया है, कुछ नहीं दिया है। तो इसका मतलब आप स्केल से करें या किसी से भी करें, ठीक है। तो मैं स्केल से करूँगा, तो चाहे मैं इस वाले तरफ से करूँ, सेंटीमीटर वाले तरफ से, या इंच वाले तरफ से करूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे 3.765 है, तो सबसे पहले आपको दिखाना होगा 3 कहाँ पे है नंबर लाइन पे, उसके बाद 3.7 नंबर लाइन पे कहाँ, उसके बाद 3.76 कहाँ पे है, उसके बाद 3.765 नंबर लाइन पे कहाँ पर होगा, उसको आप बताइए। तो कैसे किया जाता है, सबसे पहले आपने अपना स्केल लेना होगा और यहाँ पे आंसर लिखना होगा। आपने अपना स्केल लिया, उसके बाद आपने क्या किया, इस स्केल से आपने एक नंबर लाइनिंग की, ये हो गई इस तरह से, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे 3 है ना, ये होल नंबर पूरा है, कंप्लीट है, 3 पूरा कंप्लीट है ना, कि 1 2 3 पूरा कंप्लीट है। तो इससे 1 पॉइंट या 2 पॉइंट्स ग्रेटर ही लेना, मतलब ज़्यादा ही लेना नंबर लाइन पे, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7। अब क्या करते हैं हम, 1 2 3 यहाँ से हम ले लेते हैं 0, यहाँ 1 2 3 4, क्लियर है। यहाँ पे हमने ले लिया 0, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0 क्लियरिटी से। यहाँ पे ये और ये हो जाएगा कुछ नहीं, ये हो गया 1 2 3, ये 4 हो गया, लेकिन एक और ले लें। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये हमने किया इस तरह से, ठीक। अब इधर हमारा हो जाएगा 1, इधर हमारा हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 4, ठीक। ये हो गया 1 2 3 4, इधर हो जाएगा -1, ये हो गया -1, क्लियर है। इतना हो गया, इतना कम हो गया, समझ गए। अब क्या करना होगा, आपको क्या चाहिए था, 3 चाहिए था, 3 तो चाहिए था। तो नंबर लाइन पे 3 कहाँ है बताओ, जल्दी से बताओ, 3 कहाँ पे है। 3 आपको कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो मैग्नीफिकेशन ये हो गया हमारा, रेड पेन से हम अपना कर दें, क्या कर दें, ये हो गया हमारा 3, हमें मिल गया। अब हमें चाहिए 3.7, तो आप जानते हैं 3.7 कहाँ पे लाई करेगा, कहाँ पे आएगा, तो 3 और 4 के बीच में ही तो आएगा, क्योंकि 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और उसके बाद 4, तो इन दोनों के बीच में आता है। और कभी भी आप याद रखिएगा, नंबर लाइन पे किसी भी 2 पॉइंट पे, या देखो ये क्या कहते हैं, डेसिमल वाला ही पॉइंट रहे, उन दोनों के बीच में भी 10 पार्ट्स में वो डिवाइड होता है। जैसे 3 और 4 होता है, 0 से 1 1 से 2 के बीच में क्या होता है, 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये आपको क्लियरिटी से पता होगा, ठीक है। क्लियर है। तो 3.7 कहाँ पे होगा, इसके बीच में, तो 3 मिल गया। अब 3.7 के लिए हमें 3 और 4 को अलग से लेना होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक इन दोनों को ले लूँ। देखो, मैग्नीफिकेशन करना तो आप इससे एक बड़ी लाइन खींचिएगा इस तरह से, ठीक है। ये तो मेरी इस तरह से हो गई। अब यहाँ पे आप 3 लिख दीजिए, क्योंकि सिर्फ बताना है और कुछ नहीं करना। तो 3 और 4 हो गया, और इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर हो गया। ये क्या हो गया, 3.5, समझ गए। और क्या चाहिए था, हमें चाहिए था 3.1 3.2 है, ये 3.3 है, 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9, उसके बाद 4 आ गया। हमें क्या चाहिए था, 3.7। एक एक पॉइंट को हम देखेंगे, पहले क्या आया, 3.7 चाहिए। अब ये कहाँ पे बताओ जल्दी से, ये हमारा 3.7 हमें मिल गया, समझ गए ना। इस तरह से आपको एक लाइन खींचनी होगी और उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। 3 क्योंकि 3 और 4 के बीच में 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक।
अब इसके बाद हमें चाहिए 3.76। आप जानते हैं 3.7 और 3.8 के बीच में, 3.7 और 3.8 के बीच में इसी में तो आएगा। जैसे यहाँ पे जब 3 था तो 3.1 पॉइंट से एक आगे गया, 3 था और ये 4 था, 3 से पॉइंट 1 गया, 0.2 गया, तो 3.7 है तो इससे एक पॉइंट के बाद 2 डिजिट जाएगा, तो 3.7 है, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, इस तरह से होगा। पॉइंट के बाद एक है, जब इसको भी, इन दोनों को भी अगर हम अलग से लें तो इसका भी 10 पार्ट्स होता है, तो इसका भी 10 पार्ट्स होता है। तो पॉइंट के बाद एक था तो इसके बाद अब दो हो जाएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ 3 और 4 पूरा पॉइंट्स में कुछ नहीं था, तो इसका जब हमने डिवाइड किया तो पॉइंट के बाद एक डिजिट हो गई, एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट गई। अब जब पॉइंट के बाद एक डिजिट वाले को तोड़ेंगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट वाला आएगा, समझ गए। तो यहाँ पे हम 3.7 और 3.8 को हम लेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से हम करेंगे, ठीक। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 3.7 और ये लिखेंगे 3.8। इसके 10 पार्ट्स हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। थोड़ा सा छोटा बड़ा एक एक पार्ट हो सकता है, उससे टेंशन न लेना, क्योंकि मैं हैंड से कर रहा हूँ, समझ गए ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79। हमें चाहिए था क्या, जल्दी बताओ, 3.76 चाहिए था। 3.76 कहाँ पे, 3.76 यहाँ पे है, ठीक है। आप थोड़ा इस लाइन को लंबी कर सकते हैं और बड़ा बड़ा लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3.76 हमारा ये वाला पॉइंट मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, 3.765। तो अब देखो पॉइंट्स के 3 डिजिट आगे जाना है, तो ये 2 डिजिट, 2 वाला 3.76 है, 2 डिजिट वाला है, तो अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तब हमारा 3 पॉइंट्स के अंदर पहुंचेंगे, समझ गए ना। अब 3.76 है तो 3.761, 3.762, 3.763 इस तरह से आएगा, तो हमारा 3.75 आ जाएगा, 765 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हम इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इस तरह से ये हम करेंगे। तो ये हमारा क्या था, 3.76, तो यहाँ लिखेंगे 3.76 और यहाँ पे 3.77। इसको 10 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, 1 पार्ट्स, 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 5 6 7 8 9 और ये 10, समझ गए। और ये जो बीच वाला ये 3.765 है, समझ लो ना, क्योंकि यहाँ 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769। क्लियर है। हमें चाहिए था क्या, 3.765, ये वाला हमें चाहिए था। क्लियर है, मिल गया, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो समझ के आप क्या करना था, हर एक पॉइंट नंबर लाइन पे छोटा सा छोटा पॉइंट हो, किन्हीं 2 पॉइंट को आप लेंगे तो उनके बीच में जो डिवीजन होता है वो 10 पार्ट्स में होता है, इसलिए सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन का मतलब ये तो छोटा सा था, ये हमको दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर भी आप जाइए, फिर इसके अंदर आओ जाइए, फिर इसके अंदर आओ जाइए। मैग्नीफिकेशन मतलब इसको और बारीकी से देखिए और बड़ा बड़ा करके देखिए, तो यही मैंने बता दिया आपको। तो सबसे पहले 3 लेना था, 3 हमने नंबर लाइन पे लिया। अब 3.7 चाहिए था तो इन दोनों के बीच में होगा, यहाँ पे गए। 3.776 चाहिए था तो इन दोनों के बीच में गए। अब 3.6 हमें 0.76 मिल गया, 76 मिल गया। अब इसके और 3.765 जाना था तो इन दोनों को हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हमें ये 3.765 क्लियरिटी से मिल गया। तो आई होप यू एंजॉय दिस अमेजिंग वीडियो। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।